नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम/पीएम टाइम्स। इस समय मैं विंध्याचल स्थित श्री विंध्यवासिनी देवी जी के मंदिर प्रांगण में मौजूद हूं। हमारे साथ यहां के एक वरिष्ठ पुजारी जी मौजूद है। आइए उन्हीं से हम जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषता है और पौराणिक काल का इसका क्या महत्व है। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम भोजनाथ गोस्वामी है और ये भगवती माता आदिशक्ति हैं और ये यहाँ पर संपूर्ण रूप से हैं। हाँ, और इन्हीं से सारी देवियों की उत्पत्ति हुई है। जिस वक्त रक्त बीज महिषासुर इत्यादि दैत्य थे और माँ ने काली के रूप में बनाकर विशाल मुख को फैलाया है और एक रक्त गिरने से जमीन पर तमाम रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तब माता ने अपना विशाल मुख फैलाकर और उस रक्त को पान करती गई और वो तब माई ने उनका राक्षसों का संहार कर दिया और ये माता विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। आदिशक्ति विंध्यवासिनी विंध्याचल माता, माता महाकाली और माता अष्टभुजा, जो कि कंस ने उठाकर कन्या को फेंका था, वही माँ अष्टभुजा आकर इस पहाड़ पर बसी हुई है। और यहाँ पर भी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीन देवियों का यहाँ भी छोटे में त्रिकोण है और बड़े में पहाड़ पर माता विराजमान है कालीखो में और उसके बाद भगवती अष्टभुजा में विराजमान है। महाराज जी, ये जो विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर है, यहाँ भी कौन कौन सी देवी देवता है जिनकी नित्य पूजा और आरती होती है? माँ विंध्यवासिनी का, माता महाकाली का, भगवती सरस्वती का, पंचमुखी महादेव हैं और वहाँ पर गणेश से लेकर सभी देवी देवताओं का दर्शन हुआ है। महाराज जी, यहाँ विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन से सबसे पहले किनकी पूजा अनिवार्य मानी गई है पुराणों के हिसाब से? पहले गणेश का पूजन होता है। गणेश का पूजन करने के बाद भगवती माता का पूजन होता है और यहाँ सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है और 5 बजे भगवती का आरती होता है, जिससे कि भक्तगण भोर में दर्शन करते हैं और उसके बाद 12 बजे बंद होता है आरती पूजन के लिए, 1:30 बजे खुलता है। फिर भक्तगण माता का दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद शाम को 7 बजे बंद हो जाता है और 8 बजे माता का आरती हो जाता है। भक्तगण 8:30 बजे जाकर भगवती का दर्शन करते हैं। विंध्यवासिनी देवी जी का ऐसा कोई वर्ष में ऐसा कोई एक विशेष माह होगा जब विशेष आयोजन होता है, खासकर उसके पर्व के रूप मनाया जाता है और मेला वगैरह भरता है, ऐसा कोई माह है क्या? हाँ, वो नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, क्वार नवरात्र, ये भगवती का मेन वो है और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे कि भक्तगण बहुत दूर दूर से आते हैं और भगवती का दर्शन करते हैं और यहाँ का जो भी सुविधा उनको प्रशासन और बिंद पंडा समाज देती है वो अच्छे से उनको दर्शन करा के निकाल देते हैं। महाराज जी, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था और इसके पहले भी क्या कोई प्राचीन स्वरूप में कभी रहा है क्या ये मंदिर? इसका कोई इतिहास नहीं बता सकता। भगवती कब की है इसको कोई नहीं बता सकता, कब से विराजमान है कोई नहीं बता सकता। ये प्राचीन काल से हैं। पहले एक कंठित गांव पड़ता था और ये यहाँ पर शेर भाग वगैरह रहते थे, तो वहाँ से लोग आते थे, भगवती का श्रृंगार करते थे और श्रृंगार करके फिर वापस चले जाते थे। महाराज जी, ये जो अभी वर्तमान स्वरूप हम मंदिर का देख रहे हैं, ये किस वर्ष निर्माण काल हुआ था इसका? अभी शुरू हुआ है। ये जो नए पोजीशन में आप देख रहे हैं, अभी करीब 1 वर्षों से शुरू हो रहा है और ये निश्चित है कि ये 25 तक पूरा हो जाएगा। यहाँ जो पूजा अर्चना करवाते हैं जो पंडा हैं, क्या उनका एक कोई संघ बना हुआ है जिसमें वे अधिकृत रूप से पूजा अर्चना करवाते हैं? हाँ, वो बिंद पंडा समाज का रूप बना है और 4 श्रृंगारियाँ हैं यहाँ के, जो कि माई का विशेष रूप से आरती पूजन किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने एएम/पीएम टाइम्स को समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित विंध्याचल का यह माता विंध्यवासिनी का मंदिर प्रख्यात सिद्धपीठ है। यह शक्तिपीठ मंदिर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर और प्रयागराज से लगभग 83 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि मिर्जापुर शहर से यह केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जगत जननी माँ विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल धाम में संपूर्ण विग्रह के साथ विराजमान हैं। पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर माता जगत जननी अपने 3 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। गंगा नदी को स्पर्श करते विंध्य क्षेत्र के शिखर पर महाकाली अर्थात काली खो, महासरस्वती अर्थात अष्टभुजा और महालक्ष्मी अर्थात माता विंध्यवासिनी त्रिकोण पथ पर विराजमान हैं। इनके अलावा शिव जी, श्री राम, हनुमान जी सहित शिव शक्ति के गण भी विंध्य क्षेत्र में प्रतिष्ठापित हैं। महाशक्ति माता विंध्यवासिनी देवी के इस परम पावन धाम में इनके दर्शन पूजन का विशेष महात्म्य है। दुर्गा सप्तशती और पुराणों में भी इनका महात्म्य वर्णित किया गया है। सात्विक, राजस और तामस के 3 प्रकार के त्रिकोण परिक्रमा करने की यहाँ प्रथा भी है। सात्विक त्रिकोण परिक्रमा माँ अष्टभुजा से प्रारंभ की जाती है। राजस त्रिकोण परिक्रमा माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करके प्रारंभ की जाती है, जबकि तामस त्रिकोण परिक्रमा माँ काली अर्थात काली खो से शुरू की जाती है। त्रिकोण परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ की जाती है वहीं पर वापस पहुंचकर समाप्त होती है। त्रिकोण यात्रा के समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिक्रमा सदैव अपने दाहिने हाथ की तरफ स्थित देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए पूर्ण की जाती है। उल्लेखनीय है कि जो भक्त श्रद्धालु ये त्रिकोण परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो वे विंध्याचल धाम के शक्ति पीठ के गर्भगृह परिसर में स्थित माँ विंध्यवासिनी देवी, माँ महाकाली और माँ महासरस्वती के दर्शन करते हुए लघु त्रिकोण परिक्रमा का पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ के पुजारी पुरोहितों का कहना है कि यहाँ देवी जी के मनोहारी स्वरूपों का दर्शन और पूजन करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त दूर दूर से यहाँ आकर साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए साधना करके अपने मनोवांछित फल की पूर्ति करते हैं। यूं तो यहाँ 12 महीना दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, किंतु चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रि के दौरान दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र के अतिरिक्त वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, रामनवमी, वामन एकादशी, बड़वा मंगल, कजरी और जागरण मेला यहाँ के मुख्य उत्सव हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को माँ विंध्यवासिनी की जयंती मनाई जाती है। माँ विंध्यवासिनी को वन देवी और कज्जला देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जय माँ विंध्यवासिनी अवश्य लिखें। इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।